हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब निगाहें नगर निगम चुनाव पर हैं। साख बीजेपी की भी दांव पर है, कांग्रेस की भी है, लेकिन फिर भी फेवरेबल कंडीशन अगर किसी की हो सकती है तो बीजेपी की हो सकती है। आज के दिन कम से कम ऐसा ही लगता है, लेकिन जब चुनाव आएंगे तब चीज़ें बदलेंगी और कांग्रेस के लिए भी एक मौका हो सकता है खुद को फिर से साबित करने के लिए और ये दिखाने के लिए, जताने के लिए कि भाई दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते। भले ही वो विधानसभा की बाजी हार गए हैं, सरकार बनाने की बाजी, लेकिन निगम में चुनाव में अपना दम दिखाकर एक बार फिर से वापसी कर सकती है कांग्रेस, अगर वो हिम्मत करती है तो। लेकिन हिसार नगर निगम सीट को लेकर आज की विशेष चर्चा रहेगी। मेरे साथ सुरेंद्र नैन है और मेरा नाम सर्वेश कुकरा है। नैन साहब, हिसार नगर निगम पे निगाहें टिकेंगी इस बार जी, मुकाबला रोचक हो सकता है। खिलाड़ी जो पुराने थे उनमें से कई बाहर आ गए, लंगोट बाहर निकाल लाए, कस लिए, उसमें विधानसभा चुनाव लड़ने वाले लोग भी शामिल हैं और वो ये कहते हैं कि अब नगर निगम मेयर का चुनाव लड़ेंगे जी। और उधर से अगर बात करें तो जो चेयरमैन रह चुकी हैं पहले, भले ही वो सीधे नहीं चुनकर आई थी, मैं शकुंतला राजलीवाला की सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, 2 दिन पहले ही बीजेपी में आ गई हैं वो जी। वो भी चाहती हैं कि जिंदल परिवार की बदौलत वो फिर से निगम में एंट्री मार जाएं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, रामनिवास राणा ने भी आपको भी बताया, उन्होंने जिक्र किया कि भाई वो भी चाहते हैं कि चुनाव लड़े। बेशक वो विधानसभा का चुनाव सावित्री जिंदल के मुकाबले हार गए थे। स्थितियां क्या हैं? क्या ये चुनाव जो है 2 पार्टियों के बीच में होगा जिसमें बीजेपी और कांग्रेस होंगी, या फिर आईएनएलडी जेजेपी की भी भूमिका इसमें रहेगी, या आम आदमी की रहेगी, या फिर सीधा सीधा लोग खिलाड़ी को देख के चुनेंगे भी प्लेयर कौन कौन से हैं, मेरी पसंद का प्लेयर ये है, आपकी पसंद का प्लेयर ये है, तो क्या प्लेयर को देख के वोट डाले जाएंगे, पार्टियों को देख के वोट डाले जाएंगे, पार्टी को देख के भी होंगे, तो बीजेपी में क्या चीजें रहेंगी? दूसरी बात यह, सावित्री जिंदल मौजूदा विधायक हिसार की जी, क्या उनकी पसंद का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा तो क्या वो जीत पाएगा? दूसरी बात, कमल गुप्ता जो 2 बार के विधायक रह चुके, हालांकि इस बार वो हार गए थे, मंत्री भी रहे, वो भी चाहेंगे कि उनका खिलाड़ी मैदान में आए, बीजेपी की टिकट लेकर आए और वो फिर से अपने आप को राजनीति में जिंदा करने की कोशिश करें। तमाम चीजें हो सकती हैं। क्या दिखता है आपको, क्या नजर आता है? देखिए सर्वेश जी, ठीक कहा आपने, निगम चुनाव का इंतजार जो है वो बड़े लंबे समय से था और जिस तरीके से, हालांकि अभी घोषणा उस तरीके से नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आ रहे हैं सरगर्मियां बढ़ गई। और जैसा आपने बताया कि बहुत सारे वो लोग जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, या पहले मेयर रह चुके हैं, या फिर पार्षद का चुनाव जिन्हें लड़ा, या फिर पार्षद रहे, ऐसे बहुत सारे तमाम पार्टियों में लोग हैं जो कहीं ना कहीं मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि देखिए कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस सिंबल पे चुनाव अभी तक नहीं लड़ा है और ऐसी संभावना भी बहुत कम है, हालांकि पार्टी का फैसला है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं लगातार, हम चाहे दिल्ली दरबार की बात करें या फिर चंडीगढ़ दरबार की बात करें, लगातार जो बड़े उनके नेता हैं कहीं ना कहीं उनकी हाजिरी लगाना उन्होंने बड़े लंबे समय से शुरू कर दिया, जो भी लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद ये निगम का चुनाव जैसे होना है, निकाय के चुनाव, तो देखिए सर्वेश जी, बहुत बड़ी बात बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि वो जिस तरीके से सत्ता में तीसरी बार फिर लौट कर आए, बिल्कुल। और बहुत बड़ी बात कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस के लिए इसलिए सर्वेश जी कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे केंद्रीय लेवल के हो या फिर राज्य लेवल के हो, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं चीटिंग के साथ ये कहीं ना कहीं ये चुनाव जीता है। और लगातार हम चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, फिर अन्य नेताओं की बात करें कि कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है। जनता कांग्रेस की सरकार चाह रही थी, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं तंत्र का जो है दुरुपयोग करके, यानी कि लोकतंत्र को एक तंत्र से कहीं ना कहीं जिस तरीके से मात दी है, ये उसका भी एक इम्तिहान है। कई बार होता ना कि बच्चा जब कहीं ना कहीं, हम 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो रीअपियर का फॉर्म भरते हैं और उसके बाद पता लगता है कि कई बार तो रीचेकिंग से पता लग जाता है, तो उन्होंने वो कमेटियां बनाई, तमाम चीजें की, वो बहुत बड़ा लंबा खेल इनका है। लेकिन बड़ी बात ये है कर रहे थे जी, बड़ी बात ये है सर्वेश जी कि ये जो चुनाव है, क्योंकि देखिए मेयर के चुनाव डायरेक्ट चुनाव है और ये दूसरा चुनाव होगा जो डायरेक्ट होगा। पहली हम बात करें, गौतम सरदाना वो हिसार के मेयर चुने गए थे, उससे पहले जो थे पार्षद जो है कहीं ना कहीं वही अपना मेयर का जो चयन करते थे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी आने के बाद, बीजेपी की सरकार आने के बाद, राज आने के बाद हरियाणा में डायरेक्ट चुनाव हुए हैं, तो मेयर का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। और देखिए सर्वेश जी, बहुत सारी चीज़ों का फायदा भी हुआ है जब से मेयर के चुनाव डायरेक्ट हुए हैं। इसमें कहीं ना कहीं पावर भी बढ़ी और बजट बहुत बड़ा है, निगम का जो बजट है वो बहुत ज्यादा, दायरा बढ़ गया, आपकी कुर्सी का लेवल कद बढ़ गया है जी, कद बढ़ गया है, सीधी जनता चुन के भेजती है आपको। बिल्कुल। और देखिए जैसे आपने एक बहुत बड़ी बात की, जो हिसार के लोग इसको बड़ी बारीकी से देखते भी हैं। देखिए सावित्री जिंदल कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव जीती निर्दलीय, हालांकि बहुत लोग ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है वो कांग्रेस की टिकट ले आए। लोगों को आखिरी तक समझ में नहीं आया उनका कि वो बीजेपी के लोग सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस से कर रहे थे, और दोनों ही कर रहे थे। और ये बात आपके ही इंटरव्यू में जो रामनिवास राणा है, जिन्होंने कांग्रेस
के सिंबल पर चुनाव लड़ा था विधानसभा का। वो खुद कह चुके हैं कि सावित्री जिंदल को तो इधर से भी मदद थी, उधर से भी मदद थी। और जब कहीं ना कहीं जब सरकार बनने का जब राज्यपाल के पास प्रस्ताव गया, जो 3 निर्दलीय विधायक जो चुनकर आए थे, उनका भी समर्थन जो समर्थन पत्र उन्होंने सरकार को दिया। तो बड़ी बात क्या है सर्वेश जी, जिस तरीके से कमल गुप्ता का आपने जिक्र किया, क्योंकि वो निकाय के मंत्री भी रहे, 2 बार के लगातार विधायक रहे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव हार गया, बड़ी बात यह है सावित्री जिंदल ने जहां बीजेपी को सपोर्ट कर रखा है, बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा है, वही कमल गुप्ता का कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि अब सावित्री जिंदल इस मामले में जीत पाती है या फिर कमल गुप्ता अपने किसी खास व्यक्ति को टिकट दिला पाते हैं। बिल्कुल। और दोनों के अलग अलग धड़े हैं। और इसमें क्या है कि सावित्री जिंदल के फिर से कम बैक करने के बाद, जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया है, फिर से वो कहीं की चुनाव जीत कर आई हैं, क्योंकि वो 2014 तक बात करें मंत्री थी, तो उस वक्त की बात करें तो बहुत सारे कहीं कहीं लोगों की दुकानें, जो दुकान हम एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी दुकानें बंद भी हुई हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी दुकानें फिर से रीओपन हो गई है। बिल्कुल। उनको बहुत सारी उम्मीदें की किरण कहीं की जाग गई है। तो भी ये वाकई दिलचस्प होगा। और लगातार जो है नेता, बहुत बड़े बड़े नेता जो आपने भी कईयों के नाम लिए, ऐसे बहुत सारे अनगिनत है। और मैं अगर ठीक तरीके से कहूँ तो हिसार में सबसे ज्यादा दावेदार है मेयर चुनाव लड़ने के लिए। दूसरी बात ये है नैन साहब, सावित्री जिंदल को पहली लड़ाई तो टिकट के लिए लड़नी पड़ेगी कि भाई वो अपने कैंडिडेट को, जिसकी जो उनकी पसंद है, मैंने शकुंतला का नाम लिया, उनकी पसंद है, वो पसंद इसलिए है कि वो उनके साथ में नजर आई है। जिस वक्त आपको ध्यान होगा शकुंतला राजलीवाला बीजेपी में शामिल हुई, सावित्री जिंदल सुशीला भवन में रणजीत सिंह चौटाला को सांसद की टिकट मिली थी एमपी की, तब वो शामिल होता है। परिवार तो साथ में शकुंतला राजलीवाला होती है, लेकिन जब सावित्री जिंदल ने बीजेपी से मुखालफत करके खिलाफ होकर चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो उसमें भी वो उनके साथ में खड़ी थी। जाहिर सी बात है, जो हमें लगता है कि शकुंतला राजलीवाला उनकी पसंद हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि चुनाव में जब आप लड़ते हैं विधानसभा का, तो ऐसे बहुत से लोगों को आप थपकी मारते हैं, थापी जिसको कहते हैं। जेपी के ऊपर ही कहा जाता है कि थापी मार नेता, उन्होंने कहा था एक बार। लेकिन ये थापियां तो बहुत लोगों को लगाते हैं नेता, सावित्री ने भी लगाई होगी, कमल गुप्ता ने भी लगाई होगी। अब लोग चाहते हैं कि बीजेपी की टिकट ले आए एक बार, क्योंकि बीजेपी, उनको लगता है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार फॉर्म हो गई है जी, तो लोगों का रुझान काफी हद तक एक पार्टी की तरफ जाता है, सरकार की तरफ जाता है, तो उसका बेनिफिट उनको मिलता है। शकुंतला की मैं बात कर रहा था, फर्ज कीजिए कि वो चुनाव में आना चाहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि कमल गुप्ता की वो पसंद हो सकती हैं अगर वो लड़ना चाहे? देखिए सर्वेश जी, आपने ठीक कहा। सुशीला भवन में उस वक्त मैं भी था जब वो कार्यक्रम हुआ था। उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री यानी कि नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर दोनों के दोनों वहाँ मौजूद थे, और रणजीत चौटाला वहाँ आए थे, और सावित्री जिंदल का परिवार जो है जिस तरीके से शामिल हुए, उस वक्त शकुंतला राजलीवाल भी थी। लेकिन जैसे सबसे पहले आपने हरियाणा में मतलब ब्रेक किया कि एक महिला ने फिर से पटका पहना है, क्योंकि जिस तरीके से आपने ठीक कहा कि जब सावित्री जिंदल थोड़ा किनारा कर गई थी, टिकट कहीं ना कहीं उनको नहीं मिली, टिकट कमल गुप्ता को मिल गई, तो जाहिर सी बात है शकुंतला राजलीवाल जो है वो कहीं कि जिंदल परिवार के विश्वास पात्र उन लोगों में से है। और लेकिन एक बड़ी बात सर्वेश जी क्या है, चुनाव हो गया है, ये बात ठीक है कि लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि सरकार के साथ जाया जाए ताकि और ज़्यादा विकास कार्य हों। जिसकी सरकार होती है उसी के कहीं ना कहीं काम ज़्यादा होती है, स्वाभाविक सी बात भी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर मैं 2013 पे आपको ले जाऊं, अगर थोड़ा पीछे ले जाऊं, जब उस वक्त चुनाव जो थे वो पार्षदों के चुनाव होते थे और पार्षद अपना मेयर चुनते थे, तो शकुंतला राजलीवाल की भी एक कहानी है, उस दौर में बनी थी वो। हाँ, वो बनी कैसे? अब देखिए शकुंतला राजलीवाल का नाम तो इसीलिए 2 ही वजह हैं, एक तो वो जिंदल परिवार के करीब भी है, दूसरा वो मेयर रह चुकी है। तो मैं वो मेयर बनने की आपको कहानी बताता हूँ कि अब में और उसमें कितना बहुत ज़्यादा फर्क है। जब शकुंतला राजलीवाल जब पार्षद का चुनाव 2013 में लड़ रही थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा सरकार थी, सावित्री जिंदल मंत्री थी, और जिस वार्ड से वो लड़ी थी उसमें पूरा वो जिंदल का, उसमें फैक्ट्रियां भी है, वो सर पूरा का पूरा मॉडल टाउन एक्सटेंशन की बात आप हाँ कर रहे हैं, उसकी बात है, वहां से वो लड़ी थी। और उसमें एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं करिश्मा कह लीजिए या फिर राजनीतिक एक तरीके से जिसे बिसात एक बिछाई गई थी। कहीं ना कहीं जिंदल परिवार जो है वो तमाम उन पार्षद कैंडिडेटों को जो शकुंतला राजलीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे थे उनको बिठाने में कामयाब हुआ था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये देख लिया गया था, गोटियां फिट कर दी गई थी कि इसको यहाँ से जिताना है और उसके बाद फिर जो पार्षद है वही चुनेंगे जिसका कहीं की पलड़ा भारी रहता है। तो इस तरीके से शकुंतला राजलीवाल साउथ एक्सटेंशन मॉडल टाउन से वहाँ जीतती हैं पार्षद। उसके बाद जो बाकी जो पार्षद है उनका कहीं के चयन कर लेते हैं, तो वो इस तरीके से मेयर बनती है। लेकिन तब की परिस्थितियों में अब की परिस्थितियों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि लोगों ने ये भी कहा, ऑन कैमरा भी कहा, ऑफ कैमरा भी कहा कि ठीक है वो जिंदल हाउस का इनके ऊपर आशीर्वाद रहा, इन्होंने ठीक है ये मेयर भी बन गई, लेकिन जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा 2018 तक लगभग, तो जो काम
जो अच्छा एक समय था, जो काम हिसार के लिए होने चाहिए थे, उस लेवल के काम, उस तरीके के काम नहीं हुए। यानी कि विपक्ष जो कहीं की अपनी बातें करता है, सवाल उठाता है, तो सवालिया निशान उनके कार्यकाल के दौरान भी रहा कि ठीक है, उनका चयन उनका हो गया, वो मेयर रही, जिंदल परिवार के खास रही, क्लोज रही, लेकिन जो काम धड़ल्ले से होने चाहिए थे, जो चीज़ें विकास हिसार शहर के निगम में जो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो उस वक्त का चुनाव जीतना और आज का चुनाव जीतना, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। दोनों में फर्क है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़, एक फैक्टर और है नैन साहब के, लोग भूल जाया करते हैं, लोगों की आदतें ऐसी हैं, उनकी स्मरण शक्ति जो है वो बड़ी वीक होती है। वो एक गैप जब आता है, इसके बाद में गौतम सरदाना आते हैं, वो डायरेक्ट चुन के आते हैं जी। अब देखिए, लाजमी सी बात है कि वो, जो हमें लगता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेयर का चुनाव कम से कम नहीं लड़ेंगे, उनको मालूम है। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़के देख भी लिया कि लोगों ने उनको कितना सराहा है, तो उनका रिपोर्ट कार्ड विधानसभा चुनाव में आ गया। मुझे नहीं लगता कि वो हिम्मत कर पाएंगे दोबारा से लड़ने की, या फिर अपना जो कार्ड है जनता से लेने की, मार्किंग करवाने की, वो नहीं कर पाएंगे जी। लेकिन वो, उन्होंने जो चुनाव लड़ा था, पार्षद बन के आई थी शकुंतला, और फिर वो जो चेयरमैन बन गई थी, तो एक वो लंबा वक्त हो गया। तो क्या लोगों की स्मरण शक्ति ऐसी है कि वो उनके काम को याद करें कि इन्होंने काम किए थे, नहीं किए थे, अब ये कर पाएंगी, इतना सोच पाते हैं लोग, या फिर पार्टी में और कास्टिज्म में जो है वो चीज़ें चलती हैं? देखिए, लोग, आपने ठीक कहा, भूल भी जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से सर्वेसी में बात करो, अगर हम हिसार, क्योंकि हम हिसार की बात कर रहे हैं, जिंदल परिवार जब तक राजनीति में सक्रिय है, तो हिसार में देखिए, ठीक है, एक समय था जब काफ़ी अलग अलग एरिया में प्रभाव रहता था जिंदल परिवार का, लेकिन हिसार शहर की मैं खास तौर पर बात करूं, शहरी इलाके की बात करूं, तो जिंदल परिवार का जो है ना दबदबा अभी भी वो कायम है, क्योंकि वो हमने पिछले चुनाव में भी देखा। और जिस तरीके से अगर शकुंतला राजरीवाल का हम जिक्र कर भी रहे हैं, और अगर सावित्री जिंदल कामयाब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग फिर जिंदल हाउस, यानी कि शकुंतला राजरीवाल होता है ना भाई, एक फोकस, एक डी फोकस, वो डी फोकस में जरूर रहेंगी, लेकिन जिंदल परिवार को देखकर, ये देखकर कि भाई हाँ, ये इनसे काम करवा लेंगे, वो चीज़ें कर लेंगे, तो लोग अपने सहूलियत के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बना लेते हैं। लेकिन वक्त बहुत बदल गया है, बहुत सारे ऐसी चैलेंजिंग भी है। और देखिए सर्वेश जी, दो चीज़ें हैं, आमने सामने के जब खिलाड़ी होते हैं बड़ी पार्टियां, कांग्रेस में जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि ये अपने आप को फिर से दिखाने का एक बहुत बड़ा, यानी कि एक परिणाम है, कांग्रेस का इम्तिहान है उनके लिए, जिस तरीके से उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे, लेकिन कांग्रेस जो है ना अभी भी अपनी हार से सबक नहीं लिया है। रामनिवास राणा ने जो आपके ही चैनल पर जो अपना इंटरव्यू उन्होंने दिया, और उन्होंने तमाम चीज़ें बोली, बाकायदा उन्होंने तमाम उन हिसार के नेताओं के, हरियाणा के नेताओं के खुल्लम खुल्ला नाम लिए। उनके मन में टीस है कि उनको हराया कांग्रेस ने, हराया, कांग्रेस ने टिकट दी, कांग्रेस ने हरा दिया। अब देखिए, उन्होंने तमाम नेताओं के नाम ले दिए, और उनमें से कुछ ऐसे नेता भी हैं जो मेयर का चुनाव लड़ने की कतार में हैं। होते ना भाई, ठीक है, उस टाइम हमें विधानसभा में जो है टिकट नहीं मिली विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, तो कुछ लोग अब भी चाहेंगे कि हम पे आसरा मिल जाए, लेकिन बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस सिंबल में चुनाव लड़ेगी नहीं, जो अब तक लगता नहीं है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है। पिछली दफा इनकी हालत ठीक थी, फिर भी ये हिम्मत नहीं कर पाए थे कि हम चुनाव लड़ें, सिंबल पे लड़ें। बिल्कुल, तो ऐसा बहुत कम नजर आता है कि वो नहीं लड़ेंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस जो है ना अब बीजेपी के सामने जिस तरीके से वो बटी हुई है अलग अलग टुकड़ों में, कहीं न कहीं जिस तरीके से उनका प्रभाव जो एक चुनाव के वक्त दिख रहा था कि सरकार आ रही है, माहौल कांग्रेस का, अब लोग इस बात को समझ चुके हैं। और मुझे लगता है सर्वेश जी, क्योंकि अभी ये सारा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि लोग यही चाहते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा था हरियाणा में सरकार बीजेपी की आएगी, लेकिन हरियाणा में सरकार बीजेपी की आई, पूर्ण बहुमत की आई। और कहीं की अगर हिसार की बात हो रही है तो लोग कहीं न कहीं यही चाहेंगे कि विकास कार्यों को और गति कैसे दी जाए, तो एक पॉजिटिविटी जो जाती है वो कहने की सत्ता पक्ष का परिणाम उसमें भारी रहता है। अच्छा, काफी सारे लोग आज पूछ भी रहे थे कि हमने खबर ब्रेक की भी, एक महिला जो है हिसार नगर निगम चुनाव में कूदी है, वो शकुंतला राजलीवाल हैं। तो लोगों ने कहा भी ये कहाँ पे हुआ, इन्होंने कहाँ ज्वाइन की, तो मैं बता दूं कि वो आजकल बीजेपी में एक नया तरीका है, आप घर में बैठ के भी ना बिना किसी को बताए ज्वाइन कर सकते हैं, एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। फोन पे मिस कॉल देंगे, आपके पास में डाटा आएगा, आपका नाम जो है ना वहाँ पे दर्ज हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, कुछ लोगों ने डेलीबरेटली इसलिए क्योंकि चुनाव आएगा तो आपकी सीनियरिटी भी थोड़ी सी काउंट होती है, कल को और लोग भी ज्वाइन करेंगे। तो किसी ने सलाह दी कि भाई आप भी ज्वाइन तो करें, क्योंकि आप तो सावित्री जी के साथ में खड़ी थी चुनाव में, बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ खड़ी थी, मतलब उनके साथ में घूम रहे थे, तो आप तो बीजेपी में आपको कैसे कंसिडर करेंगे? तो कहते ठीक है, अब उसको रिज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि वो पटका कुछ महीने पहले पहन के आई थी सुशीला भवन में, बिल्कुल, तो उन्होंने ज्वाइन कर ली बीजेपी, और शी इज नाउ एक्टिव मेंबर। बीजेपी में की कहा जाता है कि ये हमारी एक्टिव मेंबर है जी। लेकिन अब इस पे सवाल ये है
हैं साहब, क्या जी। डॉक्टर कमल गुप्ता को चीजें हजम होंगी कि जिस महिला ने उनको शिकस्त दी है, उनको हराया है, बेशक पार्टी ने टिकट उनको दिया, वो उन्होंने टिकट पार्टी से बगावत की उस महिला ने, फिर वो निर्दलीय लड़ती हैं, कांग्रेस भी मदद करती है, बीजेपी का जो एक क्या बोलते हैं उसको, स्लीपिंग सेल कह लीजिए, हिडन सेल कह लीजिए, या जो स्लीपर सेल की तरीके से वो लोग भी जो है सावित्री जिंदल की मदद करते हैं और उनको जिता के विधानसभा में पहुंचाते हैं। तो कमल गुप्ता के साथ में ये चीजें होती हैं, लेकिन कमल गुप्ता आज भी बीजेपी के अंदर अपना एक कद रखते हैं, उनका आरएसएस में भी एक कद है। तो क्या उनको ये हजम होगा कि सावित्री जिंदल की कोई शागिर्द जो हैं, उनके साथ रहने वाली कोई महिला जो हैं, वो टिकट लेके आ जाए बीजेपी की? क्या वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पहली बात यह, या फिर वो कितनी ताकत लगाएंगे कि इनको टिकट नहीं मिले, मैं जिन लोगों को थपकी मार रहा हूँ या मैं जिनको आशीर्वाद देना चाह रहा हूँ, देता आया हूँ, उनमें से किसी को टिकट दिला दूँ, या फिर पार्टी किसी की सुनेगी नहीं, या फिर क्योंकि नवीन जिंदल सांसद हैं बीजेपी के, सावित्री जिंदल विधायक हैं, तो एक सांसद है एक विधायक है, बेशक वो निर्दलीय विधायक हैं, तो बीजेपी जो है उनसे इम्प्रेस रहेगी, उनके दबाव में रहेगी, उनकी इस बात को मानेगी। इस पे आपका कमेंट में चाहूँगा। देखिए, आपने बड़ा गंभीर पॉइंट बताया सर्वेश जी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के हैं। भले ही सावित्री जिंदल निर्दलीय हो, लेकिन समर्थन सरकार का है। कमल गुप्ता का जैसे आपने खुद बताया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कमल गुप्ता का एक सूत्रीय कार्यक्रम, जो सबसे पहली जो उनकी कहने की बात है वो यही है कि किसी भी सूरत में बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं यानी कि जिंदल परिवार की तरफ से बीजेपी का कैंडिडेट ना उतरे, यानी कि कुछ भी हो जाए, जिसको कहीं ना कहीं जिस नाम का सुझाव जिंदल परिवार देता है उसको कम से कम बीजेपी टिकट ना दे मेयर चुनाव की। वीटो करेंगे वो। हाँ, वो वीटो करेंगे। वो कहीं ना कहीं अपने किसी मनपसंद को दिला पाए ना दिला पाए बात अलग है, लेकिन कम से कम जिंदल हाउस की तरफ से जो नाम जाए उसको टिकट ना मिले, क्योंकि इसकी कई चीजें हैं। कमल गुप्ता बड़े नेता है, संघ से जुड़े रहे हैं, भले वो चुनाव हार गए हों, लेकिन सरकार बीजेपी की है, 5 साल चलेगी। लेकिन वो अपना राजनीतिक वर्चस्व कैसे कायम कर पाएं, कैसे कायम रख पाएं, उनसे लोग मिलना जुलना कैसे हो रहे, कैसे एक्टिव रहें, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो नेता अपना कद और अपनी पावर कहीं ना कहीं जो प्रयोग करते हैं ना। तो ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक तरफ जिंदल हाउस है और एक तरफ गुप्ता हाउस कह लो या फिर कमल गुप्ता कह लो। तो ये गुप्ता हाउस वर्सेस जिंदल हाउस है कि बीजेपी से जो टिकट मेयर की मिलनी है वो कौन लेकर आएगा, और ये कमल गुप्ता किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि जिंदल हाउस की तरफ से कोई बीजेपी की टिकट लेकर आए। बिल्कुल शुक्रिया नैन साहब। और आगे भी जो है नगर निगम चुनाव को लेके, खासतौर पर हिसार को लेके एनालिसिस जो है, रिपोर्ट्स हमारी आती रहेंगी, और पहला जो फाइट होगी जिसपे वो टिकट को लेके, वो सावित्री जिंदल ग्रुप और डॉक्टर कमल गुप्ता ग्रुप के बीच में रहेगी। बीजेपी के अंदर जद्दोजहद रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही आप सुझाव भी आप दे सकते हैं कमेंट में लिख के कि आप क्या सोचते हैं हिसार नगर निगम चुनाव को लेकर। नमस्कार।